हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 11वें अध्याय पूर्णता की ओर अग्रसर की प्रश्नावली कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये प्रश्नावली को शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने 20 श्लोकों 20 प्रश्नों तक चर्चा की। 21वें प्रश्न से आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। कृपया करके आप 8वें अध्याय का 6वां श्लोक निकाल लीजिए। अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। अभी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए, इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा और फिर इन प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात व्यक्ति को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति को अभी कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति मन की सही अवस्था में मरे। तीसरा, व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक रूप से तन्मय रहने हेतु सर्वोत्तम विधि क्या है। चौथा, एक महान विभूति का उदाहरण दीजिए जिसके विचार उसे पशु जीवन में ले गए। और पांचवा, आधुनिक जीवन जीने के तरीके के अपने निरीक्षण से आपके मत से लोग भविष्य के लिए किस प्रकार के शरीर की तैयारी कर रहे हैं। स्वयं से कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये 6 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं। इसके बाद तो सबसे पहले ये श्लोक निकालते हैं। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, और प्रश्न ये
यदि शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है व्यक्ति, तो उसको निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हम भी शरीर त्यागते हुए भगवान का स्मरण कर लेंगे क्या? सारे जीवन भक्ति करने की क्या आवश्यकता? यदि भगवत प्राप्ति शरीर त्यागते समय भगवान को स्मरण करने से होती है, तो क्यों ना हम भी शरीर त्यागते हुए ही भगवान का स्मरण करें, सारे जीवन ना भी करें। कृपया हाथ खड़ा कीजिए, उत्तर दीजिए। क्यों ना हम भी ऐसे ही करें, शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण करें बस। व्हाट इज द नीड? ठीक है। इसमें एक, अगर आप फोन की स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करें तो नीचे पार्टिसिपेंट्स आता है, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कीजिए। उसमें सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर वहाँ रेज हैंड का ऑप्शन आता है। तो रेज हैंड मतलब डिजिटली रेज हैंड करना। ठीक है। अ, तरुणा माता जी, यस माता जी, बताइए। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। प्रभु जी, जिस प्रकार जितना मैंने पढ़ा है उससे ये पता चला है कि अंत समय में जब हम मरते हैं तो कुछ हजार, कितने हजार बिच्छू जितना काटते हैं उतना हमारे शरीर को कष्ट होता है। तो जरा सा जब हमें दर्द होता है या हम बीमार होते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं, तभी भी हम भगवान को याद नहीं कर पाते। तो जिस समय हम इतने दर्द में होंगे और जब हमारी वो हैबिट नहीं रहेगी, जब हम उस आदत में नहीं रहेंगे, अगर हमारा वो डे टू डे हमारी हैबिट में नहीं रहेगा और हम यही संसार की चीजों में लगे रहेंगे, तो नेचुरल है कि जब हम मरेंगे तो हमें अपना बच्चा, पति, अपनी फैमिली या जिस चीज में हमारा घर परिवार वही याद आएगा। तो उसको निरंतर अपने हैबिट में लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम नाम संकीर्तन करते हैं कि वो हमारी आदत में आ जाए, ताकि हम जब इस इतने कष्ट में भी अंत समय में पहुंचे तो हमारी मुंह से हरि नाम निकले। इतना मुझे पता है प्रभु जी। नहीं, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अ, तो जो आपने कहा कि ऐसा सुना है, वो ऐसा है। साधारण मृत्यु में 40,000 बिच्छू एक साथ काटे हैं। यदि जितना कष्ट होता है इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। हालांकि हमको लगता है कि ये व्यक्ति आराम से चला गया, मतलब कोई व्यक्ति कॉमा में ही मर जाता है, हमको लगता है कि उसको मरने में कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जो साधारण मृत्यु है वो इस प्रकार से बताया गया कि कष्टदायक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमको हैबिट में, जिस चीज की हैबिट रहेगी, इसलिए हमको हैबिट में डालने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई चीज, और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? पहले अक्षय प्रभु से मैं कुछ पूछता हूँ। अक्षय प्रभु, यस प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। छवि माता जी, अच्छा ठीक है, बताइए। प्रभु जी, मुझे भी यही कहना था, जो अगर है वो क्या कहते हैं, अगर हम नाम जब नहीं करेंगे, भक्त के संग नहीं करेंगे, तो हमारा ये आदत नहीं बनेगा। तो हमें आखिर तक इस चीज का ध्यान ही नहीं आएगा। हमें घर परिवार संसार इसी चीज का ही ध्यान में हमारे मृत्यु के टाइम यही होगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई कुछ ऐड हरे करना कृष्णा चाहता प्रभु जी, है? दंडवत। जो अभी तक जो पॉइंट्स बोले गए उसमें कुछ ऐड करना चाहता है कोई? हरे कृष्ण प्रभु। एकता मंत्र से चलो, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, आपने एक लेक्चर में बताया भी था कि जो हमारा स्थूल शरीर है उसका निर्माण शुरू हो जाता है पहले से ही। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सॉरी प्रभु जी, कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, पर हमारे शरीर का निर्माण पहले से ही, हमारे मृत्यु से पहले ही जो है निर्माण शुरू हो जाता है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर के बेसिस पे होता है। तो जब हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार जो है, जो भौतिक उसमें लगा हुआ है, तो अंत समय में अगर हम भगवान का नाम ले भी ले, बाई चांस मुंह से निकल भी जाए, तो हमारी चेतना वैसी नहीं होगी। नाम ही निकलेगा, जो चेतना है वो वैसी नहीं होगी, और शरीर का निर्माण तो पहले ही हो चुका है, तो वहां तक
वो शरीर हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता आध्यात्मिक, हम भौतिक शरीर में ही रहेंगे। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलती है तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपने ठीक बोला, इसको मैं ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये था कि हम अपने शरीर के निर्माता है, अगला जन्म हमको कौन सा शरीर मिलेगा। इस प्रकार से हम अपने शरीर के निर्माता है कि जैसे जैसे हम हमारी डिजायर्स होगी, चेतना होगी, उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भगवान अगला शरीर हमको देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हर समय मांसाहार के बारे में सोचता है, उसको मांस खाना अच्छा लगता है, तो भगवान सोचते हैं व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन दिस ह्यूमन लाइफ। इतना मेहनत करो, पहले उसका बाहर का स्किन को निकालो, फिर उसके बाद उसको अ, पकाओ, फिर उसके बाद खाओ। तो अगर बहुत ज्यादा मांसाहार का शौक है तो बिकम एन फ्लैश ईटिंग एनिमल। तो भगवान जो है फिर वो डिजायर पूरा करने की, ये 84 लाख शरीर है हमारी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जिस प्रकार की इच्छाएं हम विकसित करते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग शरीरों में डालते हैं, और हमारे कर्मों के रिएक्शन के अनुसार हमको अलग अलग शरीरों में डाला जाता है। तो जैसे हम कोई कार्य करते रहते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर है। ये तीन चीजें हैं, सबसे नीचे है आत्मा, उसके ऊपर एक कवरिंग है, वो है सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर भी एक कवरिंग है, वो है स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो कवरिंग है वो है मन बुद्धि अहंकार का कॉम्बिनेशन, ये इस चीज से बना है सूक्ष्म शरीर। तो जैसा जैसा सूक्ष्म शरीर होगा वैसा हमको स्थूल शरीर प्राप्त होगा। सूक्ष्म शरीर, हमारा जो शरीर मिलता है वो है टेलर मेड बॉडी, टेलर मेड शर्ट जैसे होता है। टेलर मेड शर्ट मीन्स जैसा जिसका नाम हो, नाप हो, उस नाप के अनुसार उसकी कमीज बना है ना, इस तरह से होता है टेलर मेड। तो अवर बॉडी इज टेलर मेड बॉडी। हाउ इट इज टेलर मेड बॉडी? जैसे जैसे सारे जीवन भर विचारों को इकट्ठा किया, उन विचारों की पूर्ति करने के लिए अगला शरीर वैसा मिलेगा। इफ somebody is so much indulge in sleeping, किसी का किसी का हॉबी है स्लीपिंग, उनको खाली समय में सोना अच्छा लगता है, तो फिर भी भगवान सोचते हैं why are you wasting your time in this human body। और ऐसे शरीर है जहाँ पे 6-6 महीने तक सोते हैं। पोलर बियर, दे कैन स्लीप फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक उनको पूरा पोषण उनकी स्किन से मिलता है। उनकी शरीर स्किन इतनी मोटी हो जाती है पहले जब वो खाते हैं, और फिर 6 महीने तक उसी स्किन से उनको पोषण मिलता है, तो वही स्किन थोड़ी पतली हो जाती है। ऐसा भगवान ने शरीर बनाया। इफ somebody is interested, so much interested in sense pleasure, कोई बहुत आसक्त है काम इच्छाओं के प्रति, तो भगवान सोचते हैं कि मनुष्य शरीर इसके लिए उपयुक्त नहीं। How much you can indulge yourself into this activity? There are so many animals जो मनुष्य से कहीं ज्यादा है, तो दे गेट बॉडी ऑफ पिजन और मोंकी, उनको शरीर मिलता है कबूतर, बंदर इत्यादि बहुत सारे ऐसे शरीर। तो भगवान हमारे
विचारों के अनुसार हमको अगला शरीर देने वाले हैं। इसलिए कितना डेंजरस है ये, किसी भी तरह के मन में विचारों को आश्रय देना। हमको हर एक समय सतर्क रहने की जरूरत है। जिस जिस तरह के विचार चलते रहेंगे वैसे शरीर का निर्माण होता रहेगा, वैसा सूक्ष्म शरीर बनेगा, और फिर उस सूक्ष्म शरीर के लिए फिर वैसा स्थूल शरीर दिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट था ये। हाँ। नित्य किशोरी माता जी भी कुछ बोलने लगे थे। एक मिनट ब्लॉक किया। नित्य किशोरी माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये कहना चाह रही थी मैं तो कि सबसे पहली बात तो हमें मृत्यु का ही नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आनी है, और अगर हमें 2 मिनट की भी कोई रेस जीतनी होती है प्रभु जी, तो पूरा इतना उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। तो ये अगर हमने पूरी जिंदगी भर भगवान के लिए प्रयास ही नहीं किया, उनका नाम जप करा ही नहीं कुछ भी, तो मृत्यु के समय वो नाम नहीं निकलेगा प्रभु जी। जैसा किया होगा वैसा ही होगा प्रभु जी, अंतिम समय में भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नित्य किशोरी माता जी का पॉइंट भी बहुत वैलिड है। Whatever will be the habit throughout life, वो चीज अंत में होगा, भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा। कोई भी व्यक्ति अचानक से बुढ़ापे में भक्ति शुरू करके अपने विचारों को एकदम से तुरंत शुद्ध कर देगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमने जीवन भर अभ्यास किया होगा वो ही चीज आखिरी में हो पाएगी। इससे संबंधित एक कथा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति, एक व्यापारी था, दुकानदार। अब उसका अंतिम समय आ गया। ही वॉज ऑन ए डेथ बेड। वो मृत्यु शैया पे अभी लेटा था, कभी भी शरीर छूट सकता था। हॉस्पिटल में एडमिट था। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, कभी भी अभी शरीर छूट सकता है। उसने आंखें खोली, थोड़ी चेतना आई, अपने सिरहाने की तरफ देखा। सबसे छोटा बेटा खड़ा है। पैरों के पास देखा, वहां पे एक बेटा खड़ा है उससे बड़े वाला। फिर दाएं हाथ देखा तो उसकी पत्नी, उसका बड़ा बेटा भी वहां है। तो सबसे पहले उसके मन में जो विचार आया वो ये आया कि अरे तुम सब लोग यहाँ है तो दुकान में कौन है। मतलब अंत समय में भी उसको इस ये वाली चिंता है कि दुकान दुकान में कौन बैठा है। सब के सब यहाँ पे आ गए। तो जिस चीज का अभ्यास होगा जीवन भर, उस चीज जो जीवन भर का अभ्यास होगा वो चीज ही मृत्यु के समय स्मरण होने वाली है। ठीक है, और कोई कोई ऐड करना चाहता है इसमें कोई? किसी और ने भी अनम्यूट किया था। एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। दिमाग में क्या चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना था इसी से रिलेटेड, आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं प्रभु जी? पूछिए। नॉर्मली वैसे प्रश्न उत्तर लास्ट में होते हैं, पर चलो हाँ पूछिए। प्रभु जी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा चल रहा था स्मरण का, इसलिए प्रभु जी ये वाला प्रश्न पूछ रही थी। प्रभु जी, अभी रिसेंटली हमारे एक रिलेटिव जो है उनकी डेथ हो गई है,
तो प्रभु जी मान लीजिए जैसे अब वो फ़ोन पे बात कर रहे थे और फ़ोन पे बात करते-करते ही एकदम से उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो प्रभु जी इस सिचुएशन में कैसे मान लीजिए हमारी चेतना भगवान में है सारा टाइम, लेकिन उस टाइम जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसी से बात करते हुए एकदम से अगर हम शरीर छोड़ते हैं, तो प्रभु जी उस टाइम कैसे मतलब भगवान का नाम निकलेगा, वो कैसे? ये प्रश्न था प्रभु जी। सॉरी। एक 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 जगह भगवान ने ये बताया है एक श्लोक में, हम्म, कि यदि कोई जीवन पूरा प्रयास करता है भगवान को स्मरण करने का जीवन भर, तो मृत्यु के समय में मैं आके उसको अपना स्मरण करवाता हूँ। भगवान अच्छा। इतनी इतनी गारंटी ले रहे हैं भगवान। देखिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान, मैंने एक बार बताया था, भगवान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, एफर्ट ओरिएंटेड है। ये मटेरियल वर्ड इज रिजल्ट ओरिएंटेड। जी। म्यूट कर लीजिए, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इस संसार में यदि हमने कितना प्रयास किया है नहीं किया है वो इतना मैटर नहीं करता, रिजल्ट क्या आ गया ये मैटर करता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने दिन भर अपने कुछ प्रोग्रामिंग करने में लगा हुआ था, और सारे दिन भर लगा रहा और शाम तक उसको मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिला, तो दैट पर्सन इज यूजलेस। व्हाट हैव यू डन होल डे? क्या किया सारा दिन भर? जो सारा का सारा प्रयास किया वो प्रयास जीरो, अगर रिजल्ट नहीं लेके आए। ये है इस मटेरियल वर्ड का हिसाब किताब। भगवान का इस प्रकार से नहीं है। रिजल्ट क्या आया भगवान ये नहीं देखते, एफर्ट कितना किया ये देखते भगवान। भगवान को पता है हमारे पास कोई ऐसा जादू का बटन नहीं है जिससे हमारे सारे विचार समाप्त हो जाए, भौतिक विचार। भगवान तो इंटरेस्टेड है ये देखने में कि हम प्रयास कितना कर रहे हैं, एफर्ट कितना लगा रहे हैं। हमारा प्रयास, हमने 100% दिया अपना प्रयास या नहीं? अगर हमने 100% प्रयास दिया तो कृष्ण इज हैप्पी। यही कृष्ण देखना चाहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम अपने मन से भौतिक विचारों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब करते समय हमारे मन में भौतिक विचार आ रहे हैं और हम उसके लिए दुखी हैं, हमारे मन में पश्चाताप है, तो भगवान संतुष्ट है इस चीज से। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सारे माइंड को में कोई और विचार ना है, उसको कंट्रोल करने के कुछ मैकेनिकल साधन भी है, और कुछ कुछ तरीके से वो उसने अपने मन में बाकी विचारों को नहीं आने दिया, और वो भगवान के नाम पे ही कोई स्मरण करते हुए उच्चारण करता रहा, और इस प्रकार से उसने 16 माला की। लेकिन बाद में वो सोचने लगा, इतना अच्छा जप कोई कर सकता है? मैं देखो कितना अच्छा जप किया, ये सारे लोग तो उगते हुए जप कर रहे हैं, इनको मेरे से सीखना चाहिए कैसे जप करना है। मान लीजिए उसके मन में ये विचार आया, और वो बड़ा अपने ऊपर गर्व कर रहा है, देखा मैं कितना अच्छा जप करता हूँ, इस तरह से सोच रहा है। तो ये बात कृष्ण को पसंद नहीं आने वाली। कोई व्यक्ति जप कर रहा है लेकिन पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, लेकिन वो उसके लिए बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है, दुखी भी है, हे भगवान, मैं आप में मन लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा माइंड बहुत बड़ा रास्कल है, मैं नहीं लगा पा रहा।
और इस प्रकार से पश्चाताप के हृदय से और 100% एफर्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कृष्ण कैन बी हैप्पी विद दैट पर्सन। स्पिरिचुअल लाइफ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ एफर्ट ओरिएंटेड है। भगवान रिजल्ट नहीं देखने वाले, भगवान एफर्ट्स देखने वाले। हाउ मच इज आवर एफर्ट, हमारा प्रयास कितना रहा, ये भगवान ये देखते हैं भगवान। इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं, एक श्लोक है ये जिसमें ये बताया गया है कि यदि कोई मृत्यु के समय में मेरा स्मरण नहीं भी कर पाया मेरा भक्त, तो मैं उसको अंत काल में अपना स्मरण करवाऊंगा। किसी के मन में क्या चल रहा है बाहर से देख के पता चल सकता है? नहीं ना। कोई व्यक्ति सामाजिक उत्सव में, शादी इत्यादि में हो सकता है चेयर में बैठा हो और उसका चिंतन चल रहा हो कि आज सुबह मैंने ये भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था और उसके बारे में विचार कर रहा हूँ। हु नोज। और कोई हो सकता है कि श्रीमद् भागवतम की क्लास में बैठा हो, भगवत गीता की क्लास में बैठा हो और चिंतन कर रहा हो कि आज तो पार्टी में मजा आ गया, आज उसने ये कहा, आज मैंने फिर ये कहा, मुझे ये कहना करना चाहिए, वो करना चाहिए था। क्लास में बैठा हुआ अभी क्लास में नहीं है, और दूसरा व्यक्ति विवाह उत्सव में बैठा हुआ अभी विवाह उत्सव में नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भक्त ऐसा दिखाई भी दे कि वो बाहर से ऐसा दिखाई दिया कि वो कोई कार्य कर रहा था, जैसे कि फोन पे बात, सम डिवोटी, a pure soul who is totally surrendered to Krishna, who is giving 100% effort, जो 100% अपना योगदान दे रहा है, तो बाहर के लोगों को दिख सकता है कि वो व्यक्ति फोन पे बात करते करते शरीर छोड़ दिया, लेकिन भगवान उसको क्या पता हो स्मरण दिला रहे हो लास्ट में उसके एफर्ट्स से प्रसन्न होके। इसलिए हमारा आकलन हम नहीं आकलन कर सकते। कोई व्यक्ति हो सकता है कीर्तन के बीच में भी शरीर छोड़े, निश्चित तौर पे उसका कुछ तो लाभ पड़ेगा, कान में भगवान का नाम जा रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसको चिंता हो कि ओह मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये लोग अभी छोटे हैं, ऐसे करके शरीर छोड़ दे। इसके बाद हम 5वें श्लोक में आएंगे, और वो उसमें भी और इस श्लोक में भी दोनों में स्मरण के बारे में बताया गया। स्मरण, महात्मा गांधी का शरीर छोड़ने के बाद एक व्यक्ति जो लास्ट में प्रत्यक्षदर्शी था, उसने एक स्टेटमेंट दी कि महात्मा गांधी ने हे राम कहा और शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर कुछ भक्तों के दिमाग में आता है कि वो तो जीवन भर देश सेवा के लिए करते रहे, और क्या वो भगवान की भक्ति में तो दिखाई देता ये आंदोलन, वो सत्याग्रह इत्यादि। लेकिन लेटर ऑन आफ्टर सम इयर्स ही सेड, उन्होंने खुद से ये व्यक्त वक्तव्य दिया कि ऐसा मैंने कह दिया था कि उन्होंने हे राम कहा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, आई एम नॉट श्योर। खुद से ही चेंज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज कर ली। मान लो किसी ने कहा भी हो तो जरूरी नहीं कि वो
स्मरण सोचते हुए बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम आरती में खड़े हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी आरती बोली लेकिन मन में पूरा खिचड़ी पकाई, क्या क्या करना है कल। जप कर रहे हैं, जप में माला पूरी होगी एक माला, लेकिन माला कैसे पूरी हुई पता ही नहीं चला, क्योंकि हम कुछ और चीज में एब्जॉर्ब थे। स्मरण ही नहीं कर रहे थे, भगवान के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। तो हम कोई कार्य करते हुए कुछ और सोच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आध्यात्मिक कार्य करते हुए ही कुछ और सोच रहे हो, भगवान का कार्य करते ही कुछ और सोच रहे हो। स्मरण तो प्रैक्टिस से आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। जो हमारी ये प्रैक्टिस है रोज 16 माला करने की, ये आचार्यों के द्वारा बताई गई है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताई गई है। इससे हमारा स्मरण मजबूत होगा अगर हम सही प्रकार से करेंगे तो। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम सही प्रकार से करेंगे तो। अगर हम सही प्रकार से नहीं करेंगे, मन को इधर उधर भगाते रहेंगे, भागने देते रहेंगे, रोकेंगे नहीं, और साथ ही अपना जप भी करते रहेंगे। तो जैसे हैंड राइटिंग होता है ना, शुरू शुरू में लिखना शुरू करता है बच्चा, और उसको टोके ना तो उसकी आदत पड़ जाती है गंद खराब ढंग से लिखने की। वैसे ही हमारी भी आदत पड़ गई भगवान का नाम खराब ढंग से लेने की। तो स्मरण का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे स्मरण के बारे में बताया गया है। यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेव। शरीर त्यज त्यजति अंते, त्यजति अंते का इसका संधि विच्छेद है, इकट्ठा करा जाए तो त्यज त्यंते, वैसे त्यज त्यंते कलेवरम। कलेवरम मतलब शरीर, त्यजति अंते मतलब अंत में परित्याग करते हुए, यानी कि मृत्यु के समय में शरीर को त्याग करते हुए। यम यम मतलब जिस जिस चीज का, यम यम वापी स्मरण भाव, स्मरण करेंगे, तम तम वैसा ही, एव मतलब निश्चय ही, एति मतलब प्राप्त होगा, कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो इसलिए माता जी, जो आपने प्रश्न पूछा था वो ये कि उन्होंने शरीर छोड़ा फोन पे बात करते हुए। तो जी जी प्रभु। नो वन, nobody knows what he was thinking। बात करते हुए कुछ और भी सोच सकते हैं, शरीर छोड़ते हुए कुछ और भी सोच सकते हैं, भगवान के बारे में भी सोचते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं। वो जीवन भर की प्रैक्टिस क्या है उस पर डिपेंड करता है। जी एक, प्रभु जी। ठीक है, जी प्रभु जी। एक बंगाली कहावत है, प्रभुपाद जी कई बार लेक्चर में कोट करते हैं, भजन कर साधन कर मर्त्य जानने होए। क्या भजन किया, क्या साधन किया, मृत्यु के समय पता चलेगा, वो तब टेस्ट होगा। मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाए या नहीं, तब तो ठीक है, कुछ भजन साधन किया जीवन में। मृत्यु के समय याद ही नहीं कर पाए तो फिर कैसा भजन साधन किया। लोगों के सामने भजन साधन किया, लेकिन वास्तव में भगवान का नाम लेना और ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना इस प्रकार से जैसे बंदूक चलाना बिना गोली के, आवाज हो और उसमें कारतूस ना हो। व्हाट इज द यूज। भगवान के भक्ति के कार्य करना और उसमें हमारा मन ना हो, हम उसके बारे में स्मरण करते हुए ना करें, ध्यान पूर्वक ना करें, तो फिर तो ये केवल और केवल बिना गोली के कारतूस, बिना कारतूस के बंदूक चलाने जैसा है, जिसका कोई असर ही नहीं है, सिर्फ आवाज ही आवाज होती है।
मतलब भगवान का नाम लेंगे कुछ तो लाभ होगा, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं होगा भगवान का नाम लेने। इसलिए हमको हाँ, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस है जीवन भर की। लक्ष्य क्या? भगवान की सेवा करना, ये तो लक्ष्य है ही है, भगवान की भक्ति करना। पर अंते नारायण स्मृति, ऐसा बताया गया शास्त्रों में, अंत में नारायण की स्मृति हो। अंत में नारायण की स्मृति तब हो पाएगी जैसा जैसा हमारा भाव होगा जीवन भर, वैसा वैसा अंत में अ, स्मरण आएगा। अगर जैसी हमारी प्रैक्टिस होगी, जीवन भर प्रैक्टिस नहीं की भगवान को स्मरण करने की, तो कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि लास्ट में अ, हम एकदम डिवोशनल हो जाएंगे। सफेद बाल होते हैं, बूढ़ा होता है व्यक्ति, तो भक्ति आ जाती है क्या? अगर अभ्यास नहीं की तो कोई भक्ति नहीं आएगी। जैसे जिसने वैराग्य का अभ्यास नहीं किया, उसको अगर कोई काम इच्छाओं के बारे में ही चिंतन करता रहा, तो शरीर अशक्त हो जाने के बावजूद भी मुंह से भले ही शब्द बदल जाए और बेटा बेटा करके बात करे, पर क्योंकि हमने अपने विचारों को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो एक जवान कन्या भोग वस्तु दिखाई देगी उसको, क्योंकि उसने जीवन भर इस चीज का अभ्यास किया। ऐसा नहीं होगा कि सफेद बाल हो गए, बूढ़ा हो गया तो सब बच्चों को समान दिखने लगे। नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो इसलिए शरीर बूढ़ा हो गया, अशक्त हो गया, लेकिन हमारे हृदय की गंदगी को ठीक नहीं किया, भगवान अभ्यास नहीं किया। इसलिए एक तरुणी स्त्री को देखकर उसके हृदय में काम इच्छा उत्पन्न हो सकती। बुढ़ापा होने से, सफेद बाल होने से कुछ नहीं होगा, हमने अपने विचारों का परिवर्तन किया है या नहीं। उसी तरह से बूढ़ा होने से भगवान का भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं। अभ्यास किया क्या? अभ्यास नहीं किया तो बूढ़ा होने से, बुढ़ापे में कोई अपने आप से भक्ति आ जाएगी? तो श्लोक तो शुरू हो ही नहीं पाया। अभी ये प्रश्न इसमें से जो है पूरी तरह से, अभी तो हमने सिर्फ अनुवाद पढ़ा। कल हम इसको दोबारा से इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप कृपया करके कल जल्दी आ जाइए 7 बजे के करीब। प्रयास करेंगे इसको जल्दी करें 7 o'clock, ताकि फिर श्रीमद् भागवतम के लिए भी समय मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये दोनों, ये वाला भी और इससे जो नेक्स्ट हम करेंगे वो 5वां श्लोक वो भी। तो इसमें काफी चीजें हमारे, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति में। अगर कुछ सीखना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है दोनों। कैसे भक्ति की जाए? भक्ति सिर्फ ऐसे नहीं है जो दो, सिर्फ आपने सुबह थोड़ी देर के लिए नाम लिया, नहीं, वो तो शुरुआत है दिन भर की। मनमाने ढंग से आचरण करने दिया सारा दिन भर अपने मन को, आज अपने मन को कहीं भी घूमने दिया, और सुबह भगवान के पास पहुंच गए सिर निवारने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। अपने ऊपर लानत होना चाहिए इस तरह से कि मैं किस प्रकार से, आई हैव ए टू फेस, वन फेस, आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, कह रहा हूँ हे भगवान मैं आपका भक्त हूँ, और दूसरी तरफ मन में कुछ और चल रहा है और प्लानिंग चल रही है। भक्त किस प्रकार का भक्त हूँ? क्या हम बाहर से बोल रहे हैं वो भगवान को इतना समझ नहीं आता। हमारे
हृदय में क्या चल रहा है वो समझ में आता है भगवान को। बाहर से जितना मर्जी बोल दो। हमारे हृदय की आवाज पहुंचती है भगवान के पास। शब्दों को तो जैसे मर्जी ढाल लो, सीख लो शब्द बोलने, अच्छे अच्छे शब्द, और बोल के उसके बाद भूल जाओ और विपरीत एक्शन करो। भगवान देख रहे हैं हमें। यू आर सेइंग समथिंग एल्स and you are doing something else, what kind of person you are, भगवान सोचता है। फिर भी भगवान धैर्य रख रहे हैं, सोच रहे हैं, आस्ते आस्ते परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आता भी भगवान का नाम लेने से। लेकिन भक्ति कैसे करनी है, ढंग से कैसे की जाती है? क्या लगता है जो भगवान का माला करेंगे वो ज्यादा माला कर रहे हैं, वो भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं? एक माला भी अगर नहीं कर रहा है कोई, तब भी वो हो सकता है भगवान को प्रसन्न कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप माला छोड़ दें। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस बताया गया है, इसी से ही आप अपने मन को लगा पाएंगे भगवान में। कहने का मतलब ये है कि हमारा मन में क्या चल रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ये नोट करते हैं, और भगवान से कुछ छिप नहीं सकता। अगर हम किसी परिस्थिति से बाहर आना चाहें, अपने मन मन को ठीक करना चाहें, रेगुलरली प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान से। रेगुलरली प्रार्थना करना पड़ेगा, और केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे। भगवान दो चीज देखना चाहते हैं, एक तो हमारे प्रार्थना के साथ साथ हमारा प्रयास देखना चाहते हैं, प्रयास भी देखना चाहते हैं। हाउ मच इज आवर एफर्ट, कितना एफर्ट है हमारा, ये देखने में इंटरेस्टेड है भगवान। प्रार्थना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, प्रार्थना तो सीख जाते हैं। हे भगवान, मैं केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान देखते हैं हमारे विचारों का इतना ज्यादा शोर है कि उसके उसके कारण जो हम बोल रहे हैं वो भगवान को सुनाई नहीं दे रहा। बोल रहे हैं मतलब बोल रहे हैं कुछ आर्टिफिशियली, कुछ और विचार है, कुछ और विचार ही भगवान को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम दे रहे हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लगभग सॉरी प्रभु जी, एक प्रश्न और मन में आया था, प्रभु जी आज्ञा हो तो पूछ लूं? बोलिए। प्रभु जी, पहले कहते थे ना लोग कि पुराने लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे ताकि अंत समय में भगवान का नाम निकल जाएगा नाम पुकारते हुए। तो जी, इसका मतलब वो भी बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि वो तो सिर्फ नाम ही तो ले रहे हैं, चेतना तो वैसी है नहीं। यूजलेस क्यों है? भगवान का नाम लेना कभी यूजलेस हो सकता है? इतना हम भगवान की महिमा पढ़ रहे हैं आजकल। भगवान का नाम लेना कभी यूजलेस हो ही नहीं सकता। उसका शुभ प्रभाव पड़े बगैर हो ही, भगवान का नाम ले और शुभ प्रभाव ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? 100% उसका कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन भगवत धाम जाना, वो केवल भगवान का नाम अंत में लेंगे तब हम भगवान के पास जाएंगे? नहीं। या ये जो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, जो इस 8वें अध्याय का 5वां श्लोक होगा, उसमें क्या लिखा है? भगवत लोग गलत समझ जाते हैं कई बार, लास्ट में भगवान का नाम लेंगे तो या भगवत धाम चले जाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान दिए। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण शब्द आया कि नहीं? अगर नाम लेके भगवान के धाम जाएंगे लास्ट में, तो कीर्तन मुक्त्वा कलेवरम होना चाहिए था, स्मरण नहीं होना चाहिए था। फिर यहाँ पे श्लोक होना चाहिए था, अंत काले च मामे व कीर्तन मुक्त्वा कलेवरम। यानी कि भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए कोई शरीर छोड़ेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। ऐसा नहीं बोला। क्या बोला?
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा तो वो भगवान के धाम जाएगा, भगवान के पास जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है स्मरण। कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए कोई शरीर छोड़ेगा तो पॉसिबिलिटी है क्या पता वो भगवान के बारे में सोच रहा हो, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या पता वो भगवान के बारे में ना सोच रहा हो। जी प्रभु जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये भगवान देखने वाले हैं। ये सूक्ष्म चीजें हैं भक्ति की। ये भक्ति का रहस्य है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से भक्ति करना नहीं, भगवान इस चीज को इतना ज्यादा वैल्यू देने वाले नहीं। भगवान इस चीज को वैल्यू देने वाले हो हृदय में क्या चल रहा है हमारे। सारा प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं इस हृदय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 15 मिनट्स बचे हैं, क्या इसी को कंटिन्यू करें? भागवतम कहाँ होएगा? भागवतम का क्लास कर ली लेंगे। जी प्रभु जी से ही कंटिन्यू कर लीजिए। प्रमोद गुप्ता प्रभु, आपने हाथ उठाया क्या? प्रमोद गुप्ता प्रभु, आपका प्रश्न है कुछ? कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी, ज्यादा तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा सुना है तो मेरे को लगा कि कुछ पूछा जाए प्रभु जी। ये अजामिल की कथा में जो आता है ना कि हम लोग जो है अजामिल चले गए थे जो है भगवत धाम, अपने बेटे का नाम लेते लेते जो है, हाँ तो हाँ, इससे इससे लोगों को वो गलतफहमी कैसे हो पाया प्रभु जी? जो है आप कह रहे हैं ना 5वें श्लोक में स्मरण कितना हाँ, जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता कह रही, मैं तो सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हाँ हाँ, ठीक बात है सर जी, हूँ। ठीक बात है, लेकिन हम लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो रहा है आज जो है। अभी हम हाँ लोग यही कहते हैं करते समय अगर भगवान का नाम लेते हैं हाँ, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। म्यूट कर लीजिए पहले। जी प्रभु जी। ठीक है, अजामिल के का चैप्टर आया था तब भी मैंने ये बात क्लियर की थी, अभी मैं दोबारा से चीज बोल रहा हूँ। अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, एक बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, उसने अच्छी तरह से जीवन बिताया। एक गलती कर दी बस। एक बार जब वो जंगल से आ रहा था तो उसको जंगल में थोड़ा ओट में झाड़ियों के पास एक उस जगह की नामी गिरामी सबसे फेमस वैश्या, जो कि देखने में सुंदर थी, वो किसी पर पुरुष के साथ काम इच्छा की पूर्ति में लगी थी। अब साधु का आचरण ऐसा होना चाहिए कि ऐसा दृश्य ना देखे, ऐसी चीजें जो हमको भगवान की भक्ति में आगे ना बढ़ाए उसको ऐसी चीज ना देखे, जो हमको भक्ति में आगे ना ले जाए ऐसे शब्द ना बोले, जो हमको भक्ति में आगे ना बढ़ाए ऐसे शब्द ना सुने। ये भक्त का आचरण होता है, ये साधु का आचरण होना चाहिए। अब उसका बस तो था नहीं इस चीज पे, उसको अगर दिख गया ऐसा दृश्य तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था उसको वहां से तुरंत दूर चले जाना चाहिए था, उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए था। उसने क्या किया, उसने पेड़ की ओट में छिप कर वो सारा दृश्य देखा, और उसके बाद उस सुंदर वैश्या का चिंतन इतना उसका उसके मन में काम इच्छा उत्पन्न हो गई, और अब एक नई इच्छा पूरी हो गई उस वैश्या को का भोग करने की। अब वो इस बारे में चिंतन करता रहा। सिर्फ कहाँ से शुरुआत हुआ? देखने से शुरुआत हुआ। देखा, और उसके बाद
भक्ति के पथ से पूरी तरह से गिर गया और अपनी पतिव्रता पत्नी को घर से निकालकर उस वैश्या से शादी कर ली और उससे कई संतानों को जन्म दिया, जिसमें सबसे छोटा पुत्र था। एक बार कुछ साधु लोग आए, उन्होंने देखा कि इसकी कितनी बड़ी दुर्दशा है, कि ये कैसे अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। तो कुछ साधुओं की ये कृपा हुई कि साधुओं की कुछ सहायता उसने की थी, जिससे कि साधु लोग नहीं साधुओं हाँ साधु लोगों ने को वो कुछ सहायता करना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं तुमसे। हम ये चाहते हैं कि जब तुम्हारा ये संतान उत्पन्न होगी तो तुम इसका नाम नारायण रखना, क्योंकि उनको पता था जब नारायण नारायण बोलता रहेगा तो कुछ तो लाभ होगा, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। तो उसने साधुओं की ये वाली बात मान ली। जब उसका अब की बार पुत्र हुआ उस वैश्या से, तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अब स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, अजामिल की कथा में, जब वो मृत्यु शैया पर था, मृत्यु के नजदीक था, तो उसको लेने के लिए बड़े बड़े भयंकर आकृति वाले यमदूत आए। जब उसने यमदूतों को देखा तो वो घबरा गया और सहायता के लिए अपने पुत्र को पुकारने लगा, जो थोड़ी देर दूरी में खेल रहा था बाकी बच्चों के साथ, ये नारायण। अब किसी को तो अपनी सहायता के लिए बुलाएगा, तो सामने जो दिखाई दे रहा है उसको सहायता के लिए बुला रहा है, तो उसने बुलाया नारायण नारायण नारायण। लेकिन क्योंकि वो पहले भगवान का भक्त था, इसलिए उसको स्मरण आ गया कि नारायण, ये पुत्र तो मेरी तो आया नहीं, पर नारायण तो भगवान का नाम भी है। तो उसको फिर भगवान का स्मरण हो गया, भगवान की इच्छा से। हमारे हमारे केस में भी ये बात काम करेगी, कोई जरूरी नहीं। पहली बात तो हम इतने दृढ़ता से भक्ति जितना कि अजामिल ने की थी पहले, हमने नहीं की। और भगवान की उसके ऊपर अहेतु की विशेष कृपा हुई, साधुओं ने चाहा कि वो भगवत धाम जाए, इसलिए भगवान बाध्य है उसको भगवत धाम भेजने के लिए, क्योंकि भक्तों की इच्छा का भगवान आदर करते हैं। हमारे केस में किसी साधु का हमारे ऊपर इतना अनुग्रह हुआ, ऐसा हम उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो नारायण शब्द बुलाने से वो भगवत धाम नहीं गया है। नारायण शब्द बुलाने से उसको भगवान का स्मरण हुआ, और उसके बाद किसने कहा कि वो उसी समय शरीर छोड़ दिया? नहीं छोड़ा उसने उस समय शरीर। विष्णु दूतों ने भगा दिया उसको, उन यमदूतों को, और भगा दिया। और ये सब शिकायत लेके गए यमराज जी के पास। फिर यमराज जी ने हरिनाम की महिमा के ऊपर उनको प्रवचन दिया कि जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हो उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसको तुम यमपाश से बांध कर मत लाना। उसके बाद जब वो यमदूत चले गए और ये विष्णु दूतों की का अनुग्रह हो गया, तो फिर वो हरिद्वार गया और बाकी समय उसने भगवान के भक्ति में बिताया। इस प्रकार से वो भगवत धाम गया, ना कि लास्ट में भगवान का नाम लिया और फिर शरीर छोड़ा और भगवत धाम चला गया। ऐसा नहीं हुआ। क्लियर हुआ? सुनाई नहीं दिया मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया प्रभु जी। जो है भगवत धाम जाने में नारायण कहने से नहीं गया, वो बाद में उन्होंने जो भक्ति करी है हरिद्वार जाकर के, उससे वो गई। और उसके बाद स्मरण किया करते हुए छोड़ा है शरीर को। जी प्रभु जी। भगवान को स्मरण करके छोड़ेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। जी प्रभु जी। उच्चारण करते हुए, कई बार उच्चारण करते हुए हो भी सकता है कि वो जाए, लेकिन ये कंडीशन जो है वो उच्चारण की नहीं है, स्मरण की है, ऐसा कह रहे हैं भगवत गीता। जी ठीक है। प्रभु, कृष्णा प्रभु।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दिन भर में 24 घंटे में मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। मृत्यु बता के तो आएगी नहीं कि मैं इस समय आऊंगी। और जब मृत्यु जिस समय आएगी, वैसी जैसी हमारी चेतना होगी, वैसा हमको नया शरीर प्राप्त होगा। मृत्यु आएगी, उस समय हमारी चेतना जैसी होगी, हमको वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्यों ना हम हर समय अपनी चेतना को शुद्ध रखें, क्यों ना हम प्रयास करें। ठीक है, हम नहीं रख पा रहे अपनी चेतना को शुद्ध, बहुत सारे हृदय में शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये सारे के सारे शत्रु बैठे हैं और ये समय समय पर हमको सताते रहते हैं। लेकिन क्यों ना हम प्रयास तो करें। प्रयास से भी अगर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे कि हमारा जेन्युइन प्रयास था, झूठा प्रयास नहीं, जेन्युइन प्रयास था, तो जब हम जेन्युइन प्रयास करेंगे इस तरह से, तो हम को भगवान सहायता करेंगे फिर मृत्यु के नजदीक अपना स्मरण करवाने। ये इम्पोर्टेंट है। और कैसे, जो मैं पहले कह रहा था कि भगवान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, एफर्ट ओरिएंटेड है। इसका पता कैसे चलता है? एक, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार ये कथा, कि जब रामचंद्र जी रावण पर अटैक करने के लिए अभी समुद्र के इस तरफ खड़े थे, समुद्र के इस तरफ पूरा उनका सब लोग वहां पे वेट कर रहे थे और पुल बन रहा था, पुल का काम शुरू हो गया था। तो सब लोग बड़े बड़े पत्थरों को लेके आ रहे थे, बड़े बड़े बड़ी चट्टाने पत्थर वृक्ष इत्यादि। और इस प्रकार ठंड है बेटा, इस प्रकार से सब लोग उसमें सहायता कर रहे थे पुल बनाने में। भगवान का नाम लिख के उसमें पत्थर डाले जा रहे थे। तो एक गिलहरी भी उसमें सहायता करने के लिए आती है। वो अपनी पूंछ समुद्र के जल में भिगोती थी और वहां पे रेत में उस पूंछ को घुमाती थी ताकि उसकी पूंछ में कुछ रेत के कण लग जाए, और फिर उसके बाद पुल में जाके वो झाड़ देती थी। अब जब हनुमान जी आए और इतने बड़ी बड़ी चट्टानों को पत्थरों को बड़े बड़े पत्थरों को लेके आए, उन्होंने देखा गिलहरी, और गिलहरी प्रयास कर रही है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रेत झाड़ के जाती है, फिर उसके बाद दोबारा पानी में अपनी पूंछ भिगोती है। तो हनुमान जी जोर जोर से हंसने लगे और गिलहरी से कहने लगे कि तू जीवन भर भी अगर ऐसे लगी रहेगी तब भी ये कभी पुल नहीं बना सकती। तो रामचंद्र जी ने एकदम से हनुमान जी को रोका और कहा कि मेरी नजर में तुम्हारी सेवा और गिलहरी की सेवा बराबर है, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य से सेवा कर रही है और तुम अपने सामर्थ्य से सेवा कर रहे हो। यानी कि भगवान ने जो शक्ति दी है उसी को ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी को ज्यादा शक्ति दी है, वो ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने गिलहरी को कम शक्ति दी है, वो कम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार लोग मंदिर में पैसा दान करते हैं, मंदिर निर्माण के लिए पैसा देते हैं, तो जिसने ज्यादा पैसा दिया उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट है? नहीं। भगवान कितना दिया ये इस पे इतना ध्यान नहीं देते, कितना बचाया है इस पे ध्यान देते अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वैराग्य क्या है, कैसे पता चलेगा? कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धन दे सकता है अगर वो उसके पास बहुत ज्यादा धन है। कहने का मतलब भगवान हमारे एफर्ट देख रहे हैं, भगवान रिजल्ट नहीं देखते।
भक्ति में भी इट इज इजी टू बिकम ए सेलिब्रिटी। किसी ने बड़ा आयोजन कर दिया एक फंक्शन का, और उस फंक्शन को आयोजन करने में सबने कहा कि ये तो अद्भुत है, इन्होंने अपनी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया, एक हरिनाम संकीर्तन किया बड़ा, और वो सारे में बहुत बड़े भक्त है, ये कहलाने लगे, ये बन गए सेलिब्रिटी। लोगों की नजर में चाहे जो मर्जी बने, भगवान का देखने का तरीका कुछ और है। भगवान का देखने का तरीका है वो सीधा हमारे विचारों को पढ़ते हैं, हमारे हृदय में देखते हैं क्या चल रहा है। ये है भगवान का तरीका। ठीक है, हम इसको आज यहीं पे विराम देंगे। ये श्लोक जो है 8वें अध्याय का 6वां श्लोक और 5वां श्लोक, कृपया इसको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा कल, फिर दोबारा इसी पे चर्चा होगी। पहले 8वें अध्याय का 6वें श्लोक पे, फिर 5वें श्लोक, और 7 बजे ही शुरू कर देंगे कल, इसलिए 7 बजे आ जाइएगा ताकि समय रहे श्रीमद् भागवत के लिए। ठीक है, भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।